हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लक्ष्य के बारे में। एक परम लक्ष्य होता है जीवन का, एक परम लक्ष्य, और वह परम लक्ष्य मोक्ष को कहा गया है। अर्थात जीवन का परम उद्देश्य है मोक्ष को प्राप्त करना, ताकि इस संसार में आवागमन के चक्कर से मुक्ति मिल सके। यह परम लक्ष्य। दूसरा महान लक्ष्य, जब हम इतने पुण्य कर्म करते हैं, अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति के निमित्त किए जाने वाले पुण्य कर्म, जिसके कारण हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है और उसके बाद में पुनः उत्तम कुल में मानव शरीर धारण करने का सौभाग्य मिलता है। ये महान लक्ष्य, अर्थात जो परम लक्ष्य है वह भक्ति प्रधान है। भक्ति से संभव है मोक्ष प्राप्त हो जाए। दूसरा श्रेष्ठ कर्म, पुण्य कर्मों से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और उसके बाद में उत्तम कुल में श्रेष्ठ भाग्य के साथ में मानव के रूप में इस संसार में जन्म लेना होता है। तीसरा होता है जो इस तीनों में, अब तीसरा सांसारिक लक्ष्य। तो सांसारिक लक्ष्य निम्न माना जा सकता है, महान लक्ष्य स्वर्गिक और परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करना। अब जो सांसारिक लक्ष्य है यह कर्मों से प्राप्त होता है। एक चीज तो परम लक्ष्य, महान लक्ष्य और सांसारिक लक्ष्य। अब सवाल इस बात का उठता है कि हम सेलेक्ट किसको करते हैं। अब जैसा कि कहा गया कि सांसारिक लक्ष्य कर्म से प्राप्त होता है, प्रारब्ध से प्राप्त होता है, बाई चांस प्राप्त होता है। अर्थात संसार में जो कुछ भी प्राप्त होता है, सुख हो, दुख हो, फेलियर हो, सफलता हो, स्वास्थ्य हो, बीमारी हो, ये सब चीज़ें बाई चांस भी प्राप्त होती हैं और हमें हमारे प्रयत्नों से प्राप्त होती हैं, हमारे कार्यों या कर्मों से प्राप्त होती। अब एक चीज़ ये भी आती है कि संभवतः बीमारी के लिए कोई प्रयत्न नहीं करता है, संभवतः फेलियर के लिए कोई प्रयत्न नहीं करता है, संभवतः असफलता के लिए कोई प्रयत्न नहीं करता है, लेकिन इसके बावजूद असफलता मिलता है, फेलियर मिलता है, बीमारी मिलती है, कष्ट मिलते हैं, परेशानी मिलती हैं, समस्याएं मिलती हैं। आखिरकार यह सब क्यों? क्योंकि इस संसार में तमाम सारे फैक्टर काम करते हैं और उन तमाम सारे फैक्टर्स में हमारे कर्म भी एक फैक्टर होते हैं। अब जो सांसारिक लक्ष्य धार्मिक हो सकते हैं, राजनीतिक हो सकते हैं, आर्थिक हो सकते हैं, व्यावसायिक हो सकते हैं। अर्थात ये वर्गीकृत लक्ष्य होते हैं। अर्थात जो लक्ष्य हैं, जो उद्देश्य हैं, उनको विभिन्न श्रेणियों में बांट दिया गया है। धार्मिक लक्ष्य, सामाजिक लक्ष्य, पारिवारिक लक्ष्य, व्यक्तिगत लक्ष्य, आर्थिक लक्ष्य, व्यावसायिक लक्ष्य, सांस्कृतिक लक्ष्य, खेलकूद संबंधी लक्ष्य। अर्थात तमाम सारे फील्ड हैं और उन फील्डों को लेकर के लक्ष्य। अब सवाल इस बात का उठता है कि आप चुनते किसको हैं?
सांसारिक लक्ष्य को चुनते हैं या महान लक्ष्य को चुनते हैं या परम लक्ष्य को चुनते हैं। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो एक बिजनेस एडवाइजर के रूप में स्वाभाविक बात है कि सांसारिक लक्ष्य को चुना गया और वह सांसारिक लक्ष्य इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कॉमर्शियल डेवलपमेंट अर्थात व्यावसायिक विकास और आर्थिक विकास। आर्थिक विकास के द्वारा या आर्थिक साधनों या संसाधनों के द्वारा व्यावसायिक विकास व व्यावसायिक गतिविधियों सिद्धांतों के आधार पर आर्थिक विकास। तो यह एक लक्ष्य निर्धारित किया गया, एक फील्ड निर्धारित की गई क्योंकि जब आप कोई फील्ड निर्धारित कर लेते हैं, कोई लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करते हैं, उसके अनुसार आप एक्शन लेते हैं, उसके अनुसार आप अरेंजमेंट करते हैं, उसके अनुसार आप मैनेजमेंट करते हैं। कुल मिलाकर के हर पल साधनों और संसाधनों का बेहतर से बेहतर उपभोग करते हुए आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं। अब सांसारिक लक्ष्य आपकी योग्यता और क्षमता साधनों और संसाधनों से काफ़ी बड़े हो सकते हैं, बहुत बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं और अर्थात एक यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि लक्ष्य एक वो होते हैं जो आपके कंफर्टेबल जोन में होते हैं, अर्थात जिनको आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं या कर सकते हैं। दूसरे वो होते हैं जिनको आप प्रयत्न करके कर सकते हैं, जिनको आप प्रयत्न करके हासिल कर सकते हैं। तीसरे वो होते हैं जो प्रयत्न करने पर भी, बार बार प्रयत्न करने पर भी उनको हासिल करना संभव नहीं होता है। तथा चौथे वो होते हैं जिनके बारे में आपको भी मालूम है कि यह असंभव है, लेकिन फिर भी उसके लिए आप प्रयत्न करते हैं। इसलिए ये सांसारिक लक्ष्य 4 प्रकार के होते हैं। एक तो कंफर्टेबल जोन, जिनको आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं या कर सकते हैं। दूसरे वो जिनको प्रयत्न करने पर आप कर सकते हैं, तीसरे वो जिनको आप बार बार प्रयत्न करने पर भी आप हासिल नहीं कर सकते हैं। कुछ चांसेस हैं हासिल करने के अर्थात। और चौथे वो जिनको मालूम है कि यह असंभव है, लेकिन फिर भी आप उनके लिए प्रयत्न करते हैं। अर्थात वो लक्ष्य जिनमें 0% संभावनाएं हैं या माइनस में संभावनाएं हैं, वो बिगेस्ट लक्ष्य होते हैं। और जिनमें कुछ परसेंटेज संभावनाएं हैं, अर्थात जिनमें निश्चित तौर पर 10% के आसपास संभावनाएं हैं, 90% की संभावनाएं हैं, 10% के अंदर जिसमें संभावनाएं हैं वो प्रयत्न, और जिसमें प्रयत्न करने पर 70, 80, 90% संभावनाएं हैं। और चौथे वो जिसमें 99% संभावनाएं हैं। बाई चांस कोई डिस्टर्बेंस आ जाए तो बात दीगर, वो कंफर्टेबल जोन में आने वाले लक्ष्य होते हैं। इसलिए सवाल इस बात का उठता है कि ये जो सांसारिक लक्ष्य हैं, ये 4 कैटेगरी में बताए गए। अब जो कंफर्टेबल जोन में है
उनको व्यक्ति लक्ष्य नहीं मानता है, उनको व्यक्ति उद्देश्य नहीं मानता है, उनको क्रिया या कार्य मान सकता है, क्योंकि वैसे कार्य हम बराबर रिपीट करते हैं या आसानी से हम उन कार्यों को कर सकते हैं, या आसानी से उन मंजिलों को हम प्राप्त कर सकते हैं। ये कंफर्टेबल लक्ष्य टारगेट होते हैं। और कुछ कार्य तथा उसके बाद में कुछ अलग ऐसे होते हैं जिनके लिए हमको प्रयत्न करना पड़ता है, अर्थात डेली रूटीन के अंतर्गत आने वाले या डेली प्रैक्टिस के अंतर्गत आने वाले या हमारी योग्यता या क्षमता के अंतर्गत आने वाले कार्य, लक्ष्य, उद्देश्य इसी श्रेणी में आते हैं। दूसरी चीज़ यह है कि जिनको हम प्रयत्न करने पर, विशेष प्रयत्न करने पर जिनको हम हासिल कर लेते हैं वो सेकेंडरी लक्ष्य आते हैं। तीसरी चीज़ जिनको हम बार बार सीखते हैं, प्रयत्न करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोशिश करते हैं, तब जा करके कहीं वो चीज़ें हासिल हो पाती हैं। तथा चौथे वो जिनको हम मानते हैं, जैसे कि मान लिया, आप ये मान करके चलिएगा कि अभी यदि हम किसी शहर में रहते हैं, उस शहर में आना जाना या सामान्य तौर पर कोई कार्य करना, ये एक लक्ष्य नहीं है, ये कोई एक लक्ष्य नहीं है। या सामान्य तौर पर पढ़ाई करना, ये सब कोई एक लक्ष्य नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है कि यदि हमको शहर के बाहर 100, 200, 300 किलोमीटर दूर कहीं जाना हो, तो स्वाभाविक बात है कि ऐसे लक्ष्यों को हम प्रयत्न करने पर हम हासिल कर सकते हैं। तथा तीसरे वो जिनको हम कह सकते हैं कि यदि हमारी क्षमता सिर्फ एक साधारण से शहर में रहने की है और हम ये सोचें कि हमको विदेश जाना है, किसी दूर देश में जाना है, तो स्वाभाविक बात है उसके लिए काफ़ी प्रयत्न करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति एक छोटे शहर में रहने की। फिर 2, 4, 5 हज़ार, 10,000 किलोमीटर दूर देश में जाना निश्चित तौर पर यह एक काफ़ी प्रयत्न करने वाला है। और फिर वहाँ पर जा करके किसी मुकाम को हासिल करना निश्चित तौर पर काफ़ी मान लिया एक असंभव सा लक्ष्य। यह मान लिया यदि आज हमारी हैसियत हज़ारों में है, तो मान लिया 10, 20, 30 हज़ार का कोई लक्ष्य प्राप्त करना, या मान लिया 2, 4, 5 हज़ार की नौकरी प्राप्त करना, ये कोई विशेष लक्ष्य नहीं हो सकती। लेकिन यदि 10, 20 हज़ार की नौकरी जो हाँ प्रयत्न करने पर हासिल हो सकती है, लेकिन यदि मान लिया लाख खान की नौकरी है, तो उसके लिए तो विशेष तैयारी करनी पड़ेगी, उसके लिए तो विशेष मेहनत करनी पड़ेगी, तब जा कर के कहीं ऐसा हो सकता है। या मान लिया करोड़ों में, वो तो टारगेट असंभव सा लगता है, फिर भी हम प्रयत्न कर सकते हैं, क्योंकि प्रयत्न करने पर कोई पाबंदी नहीं है, कोशिश करने पर कोई पाबंदी नहीं है। या आप ऐसे मान लीजिएगा कि जो हमारी यदि हज़ारों में हैसियत है और हमारी सामान्य तौर पर हज़ारों में इनकम है या सैकड़ों में इनकम है, तो उसके अंदर ये एक नॉर्मल लक्ष्य नहीं हो सकता है। यदि हज़ारों में हैसियत है, मान लिया हमारी इनकम यदि 2, 4, 5 हज़ार है, तो इसको 6, 7 हज़ार करना, 8 हज़ार करना,
या प्रयत्न करने पर ऐसा हो सकता है। 10,000 तक भी इनकम प्रयत्न करने पर हो सकता है और अधिक प्रयत्न करेंगे 20, 25, 30,000 तक हो सकती है। परंतु यदि हम सोचें अभी हमारी इनकम मात्र कुछ हज़ारों में है और हम सोचें हमारी इनकम करोड़ों में हो तो यह तो एक असंभव सा टारगेट है। तो अब सवाल ये भी उठता है कि हमारे हाथ में प्रयत्न करना है, लेकिन हमारे हाथ में प्रयत्न करना कब है? जब पहली चीज़ तो हम स्वस्थ होंगे, जब हम शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में हम स्वस्थ होंगे, तब प्रयत्न हम कर सकते हैं। यदि हम शारीरिक या मानसिक रूप में अस्वस्थ हैं तो हम कभी प्रयत्न नहीं कर सकते, कभी हम प्रयत्नों की डिलीवरी नहीं दे सकते हैं। अब जब प्रयत्न, स्वस्थ होने पर प्रयत्न कर सकते हैं, पहली शर्त। दूसरी चीज़, योग्य और सक्षम होने पर हम और बेहतर प्रयत्न कर सकते हैं। यदि स्किल है, टैलेंट है, नॉलेज है, तो हम और ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रयत्न कर सकते हैं। यदि हमें चांस का, अवसरों का साथ मिलता है तो हम और बेहतर प्रयत्न कर सकते हैं। यदि हमें सक्सेस मिलती है तो हम और बेहतर प्रयत्न कर सकते हैं। यदि हमें सपोर्ट मिलती है तो हम और बेहतर प्रयत्न कर सकते हैं। यदि हमें और अधिक सपोर्ट मिलती है तो हम और अधिक बेहतर प्रयत्न कर सकते हैं। यदि हमें भाग्य का सपोर्ट मिलता है तो हम और अधिक प्रयत्न कर सकते हैं, और बेहतर प्रयत्न कर सकते हैं, और अधिक क्वालिटी एक तो प्रयत्न कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ यह बनता है, केवल सिंपल प्रयत्न से सिंपल लक्ष्यों को तो प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन असंभव से लगने वाले लक्ष्य और असंभव लक्ष्यों को सिंपल प्रयत्नों से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। स्वाभाविक बात है कि सिंपल प्रयत्नों से भले ही प्रयत्नों की शुरुआत भले ही सिंपल प्रयत्नों से हो, लेकिन वो प्रयत्न सिंपल प्रयत्न पर ही टिके नहीं रहने चाहिए। उनके लिए सपोर्ट चाहिए। जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगी, आप अकेले कहाँ तक, कब तक सपोर्ट कर लेंगे? इसीलिए किसी ने कहा है कि आप बिजनेस में टीम बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अकेले आप, एक दिमाग है, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, लेकिन यदि 10 हैं, 10 की टीम है, 10 दिमाग, 10 हाथ पैर, 50 लोगों की टीम, 100 टीमों, अर्थात जितने ज़्यादा टीम होगी, अर्थात उतने ही ज़्यादा लोग आपके लिए काम करने वाले होंगे, उतने ही ज़्यादा लोग आपको कमा कर देने वाले होंगे। तो स्वाभाविक बात है, वह इनकम मल्टीप्लाई होगी, वैसे इनकम ऐड होगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि प्रयत्नों के लिए, अर्थात जिस प्रकार का लक्ष्य, उसके अनुसार प्रयत्न, उसके अनुसार सहयोग। यदि सहयोग नहीं मिलता है तो आपके प्रयत्नों में उतनी मजबूती नहीं आ पाएगी। यदि आपको सक्सेस नहीं मिलती है तो आपका कॉन्फिडेंस लो होता चला जाएगा। यदि आपको भाग्य या चांस, इन सब चीज़ों की भी सपोर्ट नहीं मिलती है तो भी आपके प्रयत्नों का रिटर्न बेहतर नहीं मिलेगा। इसलिए सवाल ये भी उठता है कि जब आप प्रयत्न करते हैं, जब आप लक्ष्यों का निर्धारित करते हैं और उसके अनुसार प्रयत्न करते हैं, तो रिजल्ट या रिटर्न की भी समीक्षा होती रहनी चाहिए। अन्यथा आप इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे और रिटर्न नहीं मिलेगा। यदि रिटर्न नहीं मिलेगा तो वह इन्वेस्टमेंट किसी हद तक कहीं पर बेकार सा चला जाता है। अर्थात वह रिटर्न मिल के स्वरूप में रहा। कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, यही बात सत्य है, लेकिन उस कोशिशों से, प्रत्येक प्रकार की कोशिश से रिटर्न तो मिलना चाहिए। अब क्या रिटर्न मिल रहा है
क्या आप और बेहतर हो रहे हैं? क्या आप सामान्य से एक्सपर्ट हो रहे हैं? क्या आप में स्किल, टैलेंट, एक्सपीरियंस, नॉलेज हर एक प्रयत्न के साथ में बढ़ता जा रहा है? यदि बढ़ता जा रहा है तब तो ठीक है। सवाल ये भी उठता है कि आप चाहें कंफर्टेबल जोन वाले लक्ष्य को चुनें, या फिर आप प्रयत्न करने वालों पर लक्ष्य चुनें, या लगभग असंभव से लक्ष्यों को चुनें, या असंभव लक्ष्यों को चुनें। यह आपका हक है, आपकी चॉइस है, आपकी पसंद है। कोई भी लक्ष्य आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कहने को आप ये भी कह सकते हैं कि हम अमेरिका के प्रेसिडेंट बन जाएं, इच्छा है ये। लेकिन हमें अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना है अगर यदि आप ये सोचते हैं, अमेरिका में रह करके, अमेरिका के नागरिक होने के नाते आप ये देश सोचते हैं तो यहाँ कहीं पर कुछ परसेंटेज संभावना है। लेकिन यदि आप दूसरे देश के नागरिक हो करके आप ऐसा सोचते हैं तो आप सोच सकते हैं, आप कुछ भी सोच सकते हैं। सोचने पर पाबंदी नहीं, लक्ष्य निर्धारित करने पर भी पाबंदी नहीं, और उसके लिए प्रयत्न करने पर भी पाबंदी नहीं। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जो आपको टाइम मिला है, जो आपको हेल्थी टाइम मिला है, या भी लिमिटेड है, आपकी एज या भी लिमिटेड है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि असंभव लक्ष्यों को हासिल करने के चक्कर में हम अपनी हेल्थ को बर्बाद कर रहे हैं, हम अपनी एज को बर्बाद कर रहे हैं, हम अपनी छोटी मोटी संभावनाओं को बर्बाद कर रहे हैं। कहीं हम फिर से ध्यान दीजिएगा, कहीं हम असंभव लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए खुद को बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो हम लगा रहे हैं, क्योंकि एज है, स्वास्थ्य है, यह यदि हम लगाए दे रहे हैं असंभव लक्ष्यों को प्राप्त करने के चक्कर में, तो ये चीज़ दोबारा नहीं मिल सकती। ये चीज़ हमने दोबारा नहीं मिल सकती। बचपन हमने लगा दिया, बचपन दोबारा नहीं मिलेगा। जवानी हमने लगा दी, दोबारा नहीं मिलेगा। यदि स्वास्थ्य हमने लगा दिया और उसके बाद में हमको न तो लक्ष्य मिला, उल्टा हमको बीमारी मिल गई, क्या फायदा रहा? क्या मजा रहा? हम तो फेल हो गए। इसलिए कहा जाता है असंभव लक्ष्यों को हासिल करने के चक्कर में उन लक्ष्यों को भी हासिल करिएगा जो लक्ष्य संभव हैं। संभव लक्ष्यों को भी हासिल करते चलिएगा, और उसके साथ में असंभव लक्ष्यों के लिए भी प्रयत्न करिएगा। लेकिन सोच समझकर उन पर इन्वेस्ट करिएगा, अन्यथा आप लाइफ में फेल हो सकते हैं, फैमिली लाइफ में फेल हो सकते हैं। क्योंकि निर्धारित करिएगा, क्योंकि जो एज है, जो स्वास्थ्य है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए जो सांसारिक लक्ष्य हों या महान लक्ष्य हों या परम लक्ष्य हों, अर्थात अब स्वाभाविक बात है कि यदि आप परम लक्ष्य के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, वहाँ से यदि फेल हो गए तो महान लक्ष्य तो मिलेगा ही नहीं। महान लक्ष्य मिला तो सांसारिक लक्ष्य तो मिलेगा ही। लेकिन यदि सांसारिक लक्ष्यों से यदि आप फेल हो रहे हैं तो न तो आपको महान लक्ष्य मिल जाएगा, न आपको परम लक्ष्य मिल जाएगा, बल्कि सांसारिक लक्ष्यों से यदि फेल हो रहे हैं तो फिर आपको फेलियर ही मिलना तय है। क्योंकि मान लिया यदि आप ईश्वर की भक्ति करते हैं, नाम स्मरण करते हैं, ये जो भी आप ईश्वर की भक्ति करते हैं, ठीक है, भले ही आप जितनी भक्ति कर पाएंगे उसके अनुसार यदि आप भक्ति ज़्यादा कर गए तो आपको मोक्ष मिल सकता है। कम भक्ति की तो आपको स्वर्ग मिल सकता है। उससे भी यदि कम भक्ति हुई तो कम से कम इस संसार में उसकी सपोर्ट मिल जाएगी।
इस संसार में उसकी सपोर्ट मिल जाएगी। लेकिन यदि आपने संसार में रह के सांसारिक लक्ष्यों को निर्धारित किया है, उसके लिए यदि आप प्रयत्न कर रहे हैं और तब यदि आप फेल हो रहे हैं तो आप कंप्लीटली फेल होंगे। मान लिया यदि एज को आपने लगा दिया, यदि एज को लगा दिया 10 20 30 साल आपने लगा दिए तो स्वाभाविक बात वह एज तो चली गई, वह बचपन चला गया, वह जवानी चली गई और वह पौढ़ावस्था चली गई। या मान लिया जो पैसा लगाया, जो साधन संसाधन लगाए, यदि फेल हुआ वो भी चला गया। तो कहने का अर्थ यह कि लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो प्रयत्न किए जाते हैं वो अपने आप में एक रिस्क होते हैं। ध्यान दीजिएगा कि लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो प्रयत्न किए जाते हैं वो अपने आप में एक रिस्क होते हैं। खास करके तब असंभव से लगने वाले लक्ष्य या असंभव लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्न किए जाते हैं, जो साधन या संसाधन लगाए जाते हैं, वो अपने आप में एक रिस्क होते हैं। जितना बड़ा लक्ष्य होता है उसके लिए उतने ज़्यादा साधन संसाधन टाइम एज लगाना पड़ता है, वो सब अपने आप में रिस्की होता है। तो सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार आप कितनी रिस्क को अफोर्ड करते हैं, कितनी रिस्क को आप स्वीकार करते हैं, या कितनी रिस्क को वहन करने में आप सक्षम हैं। इसलिए महत्वपूर्ण पहलू यह है कि लक्ष्य के संबंध में बड़ा सोच समझ करके, क्योंकि लक्ष्य अनेक हैं, आप एक हैं, आपके साधन संसाधन सीमित हैं, आपको जिंदा रहने का समय सीमित मिला है। इसलिए जो कुछ भी है उसका विवेकपूर्ण इस्तेमाल करिए, विवेकपूर्ण तरीके से लक्ष्य का चुनाव करिएगा, विवेकपूर्ण तरीके से लक्ष्य की लेबल का चुनाव करिएगा। अर्थात कंफर्टेबल जोन वाले लक्ष्य से नॉन कंफर्टेबल जोन में जाना चाहिए, नॉन कंफर्टेबल जोन से लगभग असंभव से लक्ष्यों की तरफ जाना चाहिए, असंभव से लक्ष्यों से असंभव लक्ष्यों की तरफ जाना चाहिए। लेकिन सब कुछ विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए, नहीं तो पता चलेगा कि यदि कुछ फेल हो गए तब तो कम्प्लीटली फेल हो गए, और यदि कहीं सक्सेस हो गए तब आपका यदि वो लक्ष्य होगा, मान लिया ठीक है आपने पैसा कमाने के लिए लखपति करोड़पति बनने के लिए आपने 30 40 50 साल की उम्र लगा दी, 50 साल की उम्र में आप करोड़पति बन गए, तब आप सोचते हैं कि अब वो हमको जवानी चाहिए, वो जवानी नहीं मिल सकती, वो आपका स्वास्थ्य की मजबूती नहीं मिल सकती, वो आपको उपभोग करने की क्षमता नहीं मिल सकती। फिर सोचेंगे आप, फिर इतना कमा करके क्या लाभ हुआ। तो इसलिए इस प्रकार की, अर्थात लक्ष्य को पाने के बाद में इस तरीके से आप अपने प्रयत्नों को करेगा लक्ष्य को हासिल करने के लिए कि लक्ष्य को पाने के बाद भी आपको खोने का पछतावा न हो, या यदि आप फेल हो जाएं तो भी आपको खोने का पछतावा न हो। इसलिए ज़िंदगी के समानांतर जो कुछ भी आनंद है, उपलब्धि हैं, छोटे मोटे लक्ष्य हैं, या छोटे मोटे कर्तव्य हैं, या आवश्यक कर्तव्य हैं, उनका भी निर्वहन करते हुए तब आप अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर हों। ऐसा न हो कि आप पूरी की पूरी कुर्बानी दे दें। यदि पूरी की पूरी कुर्बानी देते हैं तो निश्चित तौर पर यह आपके लिए काफ़ी महंगा पड़ सकता है। इसलिए विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करिए। नमस्कार, धन्यवाद।